नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सावन पब्लिक स्कूल में और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि यहाँ पे एक लैब है, रोबोटिक्स लैब। उसके बारे में हम आज विस्तार से, स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ हैं, टीचर्स भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि छठी से लेकर के 12वीं तक यूँ तो कुछ चैप्टर्स इस लैब के संबंधित होते हैं, लेकिन अब जो नीति आयोग या ये कहेंगे कि नई शिक्षा नीति है, उसमें ये ज़रूरी भी कर दिया है कि वोकेशनल वर्क है वो स्टूडेंट्स है वो छठी से लेकर के 12वीं तक बीच में सीखे। और उसको लेकर के ये मैं आपको रोबोटिक्स लैब है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा कि अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको लेकर के जिस तरह से ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट है वो बनाते रहते हैं साइंस को लेकर के, लेकिन अब जो इंजीनियरिंग ये कहेंगे कि जूनियर वैज्ञानिक, जूनियर साइंटिस्ट है वो स्टूडेंट्स है वो अब ये वर्क है वो छठी से लेकर के 12वीं तक है वो सीख पाएंगे। और किस किस तरह से ये वर्क करते हैं वो भी हम आपको जानेंगे, क्योंकि नई नई जो खोज है, जिस तरह से रोबोट्स काम करता है, जिस तरह से सेंसर काम करता है, इलेक्ट्रिकल और अलग अलग। हालांकि वैसे तो इन चीज़ों की जो ज़रूरत है वो अब चाहे हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस में भी काफ़ी कुछ जो है रोबोट्स है और इस तरह के जो रोबोट्स है वो प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे कोल माइंस है जहाँ पे आदमी नहीं जा सकता क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, वहाँ पे हम रोबोट्स को भेज करके पता लगा सकते हैं कि आगे कोल माइंस कितनी गहरी है, पानी है या कोयला जो खुदान है वो कितना किया जा सकता है। तो इस तरह के जो रोबोट्स हैं वो अब स्टूडेंट्स हैं वो भी तैयार करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं इस लैब में आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा जो गैजेट्स हैं ये कहूँगा कि टूल्स हैं, तमाम जो औजार हैं यहाँ से स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं औजारों की मदद से अलग अलग प्रोजेक्ट है वो तैयार करते हैं। और दूसरी साइड आप मेरे देखेंगे कि ये इसमें तमाम जो वो चीज़ें हैं जो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, किस तरह से, क्योंकि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से भी बताऊंगा कि किस किस तरह से क्या क्या प्रोजेक्ट है वो कैसे कैसे काम करता है। क्योंकि नीति आयोग और नई शिक्षा नीति में यही बताया गया है कि जो खास करके स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन है वो काफ़ी तेज़ होता है, या ये कहेंगे कि कैचिंग पावर ज़्यादा होती है बच्चों की। और आजकल आपने देखा ही होगा कि छोटे से लेकर के बड़ा जो बच्चा है वो किसी खिलौने से खुश नहीं होता और मोबाइल उसको दे दें या लैपटॉप दे दें तो आराम से खुश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम करता है, कैचिंग पावर उनकी ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो नई जो शिक्षा नीति है वो लागू की गई कि ये तमाम चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को छठी से लेकर के 12वीं तक सिखाई जाए। इसके बाद जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं यानी B.Tech M.Tech तो ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ये वर्क आपको छठी से ही सिखाया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आप इंजीनियर बनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे या साइंटिस्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो ये लैब आपको मैं दिखा रहा हूँ, रोबोटिक्स लैब है, जहाँ पे तमाम गैजेट्स, टूल्स और ये जो औजार हैं किस किस तरह से बनाए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे तैयार किए हैं। ये 3D प्रिंटर है जहाँ पे अलग अलग जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, और ये मशीन है, किसी रोबोट्स है उसका कैसे डिज़ाइन करना है उसको लेकर के, और कुछ चीज़ें और भी हमारे साथ। और हमारे साथ इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो इन लैब में काम करते हैं। तो इस सावन पब्लिक स्कूल में छठी से लेकर के 12वीं तक ये सब कुछ इसी लैब में पढ़ाया जाता है। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बना रहे हैं, और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे पिछले दिनों जोर मार के एक युवक ने AI फ्यूचर रोबोट बनाया, जिसकी अमेरिका और जर्मनी में टेक्नोलॉजी है, जिस भविष्य के उस पर काम कर पाएगा कि जिस तरह से आपका जो व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो हैकर होते हैं वो हैक कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी बेहद ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरह से काम करते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि वो क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसकी ज़रूरत कैसे है। हाँ जी, क्या नाम आपका? प्रियांजलि। जी, प्रियांजलि जी। कौन सी क्लास में आप? +2। +2 में। तो आप कौन सा आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इस कितनी की ज़रूरत है इस लैब की?
इस लैब की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये आगे की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट को। आगे इंडिया को भी प्रोग्रेस देगा अगर स्टूडेंट इसमें पार्ट लेंगे। और ये स्टूडेंट्स की इनिशिएटिव है, वो अपने इनोवेशंस और क्रिएटिविटी दिखाएंगे अगर इसमें, तो ये बहुत हेल्पफुल है आगे की फ्यूचर की तो आप जनरेशन। यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, कैसे गैजेट्स, कैसे टूल्स हैं, और आप कैसे सुनिश्चित ये करते हैं कि भविष्य में आपको किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना होगा? अगर हम इसमें हम अपना दिमाग लगाकर बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं अगर अपनी इंटेलिजेंस से, तो ये ये बहुत हेल्पफुल है। ये खुद बनाएं कुछ भी अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, हम कुछ भी दिखा सकते हैं कि हाँ हम इतने मतलब है कि वो बनाएंगे उस प्रोजेक्ट को और उससे क्या क्या हो सकता है आगे। थैंक यू। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दिया। जी, तो आप भी 12वीं क्लास में पढ़ते हैं? हाँ जी। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के, जो रोबोटिक्स लैब है ये स्टूडेंट्स के लिए कितनी अनिवार्य है, कितनी ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आजकल के जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये उनको हेल्प करता है उनके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनका करियर बनाने के लिए। तो ये रोबोटिक्स लैब हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे उनका फ्यूचर बनता है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी, धन्यवाद। हाँ जी, कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? वनीला। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोजेक्ट को लेकर के, भविष्य में कितनी की ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए, जो पहले 12वीं में जाने के बाद जो है जिन टूल्स की ज़रूरत होती थी वो 6ठी से लेकर के ही सिखाया जा रहा है? ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि कमिंग जनरेशन के लिए आजकल बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो चिल्ड्रन को बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, एंड इट्स वेरी गुड कि हमारे स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। स्टूडेंट्स कोई अपना एम ले कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे डॉक्टर्स बनना है, तो उसको लेकर के भी कहीं न कहीं हेल्पफुल रहेगी? इंजीनियर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि अभी से ही अगर हम सीखें तो आगे जाके हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमें पता लगेगा कि क्या क्या टेक्निक्स आई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो पता लगेगा। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राधिका। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, कुछ प्रोजेक्ट आपने भी तैयार किया इसको लैब में? हाँ जी, मैंने भी ज़रूर तैयार किया। जैसे कि ये सर्वो मोटर है, ये एल शेप है, ये गियर है, ये रोड है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक रेस कार कैसे बनाई जाती है, और आगे जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका क्या बेनिफिशियल रहा, जो हमने पहले ही कर रखा था, और अब हम बहुत ईजीली उसको कर पाएंगे। जी, धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है? जी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़रूरी है ये जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, किस तरह की? मेरा नाम रिद्धि है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, बट स्कूल हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें। और अगर ये लोग अभी नहीं करेंगे और बाद में जाके करेंगे तो इनका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर अभी से सीख रहे हैं तो उनका टाइम भी बच रहा है। और कुछ स्कूल हमें इतना अच्छा, मतलब स्कूल की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ही हम होते हैं। यहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि लैब तो हर कोई मतलब कर सकता है एस्टेब्लिश, पर उसको संभालना कैसे है, यहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेन, हाँ वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ और डेमो के तौर पे भी आप कुछ प्रोजेक्ट देखते होंगे कि वो प्रॉपर तरीके से काम कैसे करता है, उसको लेकर? हाँ जी, हमने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमने मतलब ऑनलाइन भी देखा था कि ऐसे ऐसे बनते हैं, मन करता था बनाने का, पर तब इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो स्कूल हमें सारे ऐसे इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं, टूल किट्स और सब प्रोवाइड करते हैं कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, धन्यवाद। जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है? तान्या। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, कुछ प्रोजेक्ट आपने भी बनाया है? हाँ जी, हमने रोबोट्स बनाए, ये हमारे लिए बहुत आगे के लिए बेनिफिशियल है। हमें सॉफ्ट इंजीनियरिंग में काम आ सकते हैं, इससे फ्यूचर जनरेशन बहुत डेवलप हो सकती है। धन्यवाद। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स ने तैयार किए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इस स्टोरी में कि कोल माइंस हैं या डिफेंस को लेकर के, क्योंकि सेना में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पे आप नहीं जा सकते, लेकिन एक रोबोट के माध्यम से आप कहीं दूसरे उसमें मुल्क में कहीं कोई अपना परिचय देना चाहते हैं या ब्लास्ट करना चाहते हैं, तो वो एक रोबोट के माध्यम से आसानी से हो सकता है। जिस तरह से ये ड्रोन है, ड्रोन की एक टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरह से ऊपर जा कर के उसमें कैमरा लगा दिया ताकि वो ऊपर की पूरी फिल्म है वो तैयार करता है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसपे हेलीकॉप्टर भी चलता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। जी, क्या नाम आपका? सरगम। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया? ये मैंने बनाया है लाइट डिपेंडेंस रेजिस्टेंस।
इसमें हमने बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं जो हमें इस लैब के द्वारा ही प्रोवाइड कर गए हैं। एक किट प्रोवाइड की थी जिससे हमने इसे बनाया है और इसमें एल शेड, मोटर, बैटरी, सेंसर सब कुछ यूज़ किया गया है। और जो चीज़ें मतलब हमने बुक्स में ही देखी थी, मतलब जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो शायद हमें अच्छी तरह समझ भी नहीं आई थी, वो हमने प्रैक्टिकल आज करके देखी है, बहुत अच्छी तरह से जो है इससे समझ आ रही है। और ये मैंने बनाया है, इसमें बहुत सारे टूल्स जो कहे हैं, ये मोटर ड्राइविंग बोर्ड है, इस पे सारा सर्किट डिज़ाइन तो ये है। कैसे काम करेगा प्रॉपर तरीके से? इस प्रोजेक्ट का काम क्या है? इस प्रोजेक्ट में अगर हम आगे डार्कनेस कर देते हैं तो ये मूव करता है, वर्क करता है, लाइट में स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसको स्विच करेंगे तो लाइट में चलता है और डार्कनेस कर देते हैं तो यानी ये कि जिस तरह से सुरंगों में, कोल माइंस में, वहाँ पे इससे पता लगाया जा सकता है कि आगे जी, जहाँ कोयला पे भी है या darkness है। सुरंग फटी हुई है ना? जी, जहाँ पे भी डार्कनेस है वहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है? दीपिका। जी, तो दीपिका, आपने ये कौन सा मॉडल तैयार किया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सर, ये लाइन फ्लोवर रोबोट है और अगर हम यहाँ पे अगर टेबल पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसी लाइन पाथ पे ही मूव करेगा। जैसे कि ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी होती है, ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते, वहाँ पे ये ट्रेक कर सकता है पाथ को और वहाँ पे हमारे लिए मतलब बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। इंडस्ट्री में भी और होम्स में भी हम इसको बहुत यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिलीवरी के लिए, मतलब बहुत इसके यूजेस हैं और मतलब बहुत बेनिफिशियल है। धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है सर? लवन्य, जी, कौन सी क्लास आपकी? 9th। 9th क्लास। तो ये आपने बनाया, तैयार किया है सर आप प्रोजेक्ट ये? यस सर। जी, कैसे काम करता है ये और इसकी ज़रूरत क्या है? ये आईआर सेंसर बेस्ड टेबल फैन है जो आईआर सेंसर्स की वजह से ये चलता है। ये पब्लिक प्लेसेस चाहे मॉल्स में यूज़ हो सकता है। अगर वहाँ पे पब्लिक क्राउड वगैरह कोई आदमी खड़ा है तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। लार्ज स्केल में जब बना होगा, अगर वहाँ से चला जाएगा तो बंद हो जाएगा। जहाँ पे बिजली का जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जैसे अनावश्यक यूज होता है, यानी कि हम चले जाते हैं, पंखा चलता रहता है, उसके लिहाज से जब आएंगे तो पंखा चला जाएगा और चले जाएंगे तो बंद हो जाएगा। यस। इस बेस पे काम करेगा। जी, आपका क्या नाम है? सारंग। जी, ये इसका मैं वर्किंग बता देता हूँ। ये यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है हमारा। ये सेंस करेगा कि आगे कोई बॉडी है या नहीं। जैसे फैन लगा है, फैन अगर देखा जाएगा नीचे कोई पर्सन खड़ा है या नहीं, अगर वो खड़ा है तो वो आगे ब्रेन को सिग्नल पास करेगा कि यहाँ पे कोई पर्सन है, तो ये आगे मोटर को पास करेगा सिग्नल कि हमें कि अब ये मूव करना है। तो जब यहाँ पे आगे आएगा तो ये मूव करेगा। अगर यहाँ से अगर जैसे पर्सन जब भी जाते हैं अपने आप हो जाएगा। तो इस लैब में जिस रोबोट का जिक्र किया था हमने आपको, वो रोबोट्स भी हमारे हम दिखाना चाहेंगे कि वो रोबोट्स भी आ गया है। और क्योंकि रोबोट्स एक टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से काम करती है और स्टूडेंट्स है वो क्या सीख रहे हैं, उसके बारे में भी हम कुछ 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? आरिस सुल्तान। जी, तो कौन सी क्लास आपकी? 7th। 7th क्लास। तो आपने 7th क्लास में ही ये प्रोजेक्ट बनाने कुछ सीखे हैं क्या इस लैब के? मैंने इस लैब से बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत मददगार है हमें अवेयर करने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और जो भी इंजीनियरिंग हम सीख सकते हैं बड़े होकर रोबोटिक्स में। जैसे मेरे को स्पेस साइंटिस्ट बनना है, उसमें रोबोटिक्स ज़रूरी होता है, तो ये लैब मेरे को अपने सपने को पूरा करने के लिए मदद कर रहा है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? क्या aim है आपका? स्पेस साइंटिस्ट। जी, स्पेस साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए ये लैब बहुत ज़रूरी है। यस सर, बहुत ज़रूरी। आपका क्या नाम है? प्राची। जी, आप कौन सी क्लास में? 9th। 9th में। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कोई इस रोबोट्स के माध्यम से, इस लैब के माध्यम से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कुछ तैयार किए आपने? यस सर, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए। जो थ्योरीज हमने बुक्स में पढ़ी थी वो हम अब प्रैक्टिकल करने लगे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे 3D सेंसर्स हैं। साइंस, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे मेन ये सारे इक्विपमेंट्स बेस्ड होते हैं। ये हमें बेसिक नॉलेज इसके बारे में देते हैं कि आगे हम इनको और भी ज़्यादा इनसे कुछ सीख सकें और इनको बड़े स्तर पर हम। थैंक यू। तो आपने देखा इस लैब में, और एक स्टूडेंट्स और है हमारे साथ जो प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है। और क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? हैंड फ्लोवर। जी, आपका क्या नाम क्या है? विजयपाल। जी, कौन सी क्लास आपकी? 9th। क्या है ये प्रोजेक्ट? सर, ये हैंड फ्लोवर है और ये एक तरीके का रोवर है। जी। जैसे हम बहुत सी कंट्रीज़ में देखते हैं, कंट्रीज़ अपने स्पेस क्राफ्ट ने अपने रोवर भेजती है मून पे, मार्स पे रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। तो और कोल माइंस में जैसे ह्यूमन बींग्स नहीं जा पाते, अनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर और कंडीशंस होती है, तो फिर हम इन रोवर्स को भेज सकते हैं कोल लाने के लिए। और मिलिट्री सर्विस में जैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ करते हैं, बम डिफ्यूज करते हैं या कहीं ब्लास्ट करना होता है। यस सर। तो वहाँ और पे भी- स्लोप्स पे मिलिट्री सर्विस जा नहीं पाती, तो स्लोप्स पे भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। जी, धन्यवाद।
तो आपने देखा इस लैब में और ये जानकारी आपने ली, स्टूडेंट्स ने हमें बताया। हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं सावन पब्लिक स्कूल के, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लैब को लेकर के? स्टूडेंट्स से हमने बातचीत की, काफ़ी मददगार है ये लैब। आप क्या मानते हैं जिस तरह से अब नई शिक्षा नीति ये अब से शुरू कर दी, 6ठी से लेकर के 12वीं तक, हालांकि पहले तो 12वीं के बाद और बीटेक और उसमें ये चीज़ें होती थी, आज बच्चा जो है छोटे होते हुए सारी चीज़ें सीख पाता है, क्या कहना चाहेंगे इसको? जी, ये सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इतने सारे बच्चों से वो सारे इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में हम सबको और पूरे सभी कम्युनिटी को, एजुकेशनल कम्युनिटी को जानने की, वो जो समझ आया। जहाँ तक इस लैब की बात है, ये हमारा एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इनिशिएटिव हमने लिया जो आज का ख्वाब नहीं था, ये बहुत पहले से था कि कम से कम हम अपने बच्चों को उस लोकेलिटी में जहाँ मैं इस प्रकार के एक सुविधा प्रोवाइड कर पाए, जहाँ उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट, जहाँ उनका इनोवेशन को एक वास्तविक रूप दे पाए। तो हमारे स्टूडेंट्स नासा तक जाके आए हैं और नासा हमारे पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा जगह है जहाँ साइंस तो भरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी इंस्पायर्ड होके भी आए थे और हम भी इंस्पायर्ड थे कि ठीक है, आने वाला समय जो है वो हमारे ये बच्चे जो हमारे इंस्पायर्ड होके आए हैं और यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके बैठे हैं, उनको अनलीज किया जाए, उनके हिडन पोटेंशियल को अनलीज किया जाए। और उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा कदम है ये, और मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ कर रहे हैं, ट्रेंड गाइड के गाइडेंस में सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, ऐप बनाएंगे, बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें वो आगे चल के बना सकते हैं। सर, इस लैब में जो टूल्स हैं या जो गैजेट्स हैं वो बच्चे खुद लेके आते हैं या स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं? नहीं सर, बच्चे कुछ भी नहीं लाते, कोई भी स्क्रू ड्राइवर से लेके A to Z एवरीथिंग ये सारे इस लैब में है। आप अगर देखेंगे एक राउंड लगा के तो लैब में हमारे अलमारी है उस साइड में, वहाँ सारे सामान है, उधर है कपबोर्ड में, तो ये हमारे हर एक चीज़ यहाँ है। किसी भी बच्चे को बाज़ार से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होती, सारे हम प्रोवाइड करते हैं। जी 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 जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे साथ स्कूल के MD भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, तो आपकी ये लैब देख करके बहुत अच्छा लगा कि आप ये एक तरह से अच्छा कदम, क्योंकि सिरसा के लिहाज से स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं के बाद सीखते हैं, आपने 6ठी से ही इस तरह की लैब है वो डेवलप की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे किस तरह से जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं? देखिए, ये अभी 1 साल हुआ है इस रोबोटिक्स लैब को सेटअप किए हुए और बहुत ही अच्छे नतीजे जो हैं, बच्चों के में बहुत उत्साह है, सीखने की जो है चाह है बहुत है। यहाँ पे हमारे एक ATL इंचार्ज है, एक पर्सन जो इनको गाइड करता है और समय समय पर इनको गाइड करता है, इनको मॉडल्स बताए जाते हैं, एक करिकुलम सेट किया हुआ है हमने और कोशिश हमारी है कि हर क्लास के जितने भी सेक्शंस हैं उनको 2-2 पीरियड्स मिले ताकि बच्चों को इतना समय मिले कि वो यहाँ के करें। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया कि हमारा हर साल कोई ना कोई ऐसा रहता है, साइंस जो स्ट्रीम है उसमें, जैसे नासा में गए, पिछले साल हमने देहरादून में नेशनल वर्कशॉप हुई थी, हमारा बच्चा फर्स्ट प्राइज़ लेके आया, बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया था। तो ऐसा कुछ ना कुछ हमारा प्रयत्न होता है कि स्कूल में ऐसा करवाते रहें ताकि बच्चों में एक जिज्ञासा बनी रहे और बस माहौल देना हमारा काम है, बाकी तो बच्चों का टैलेंट है, उनके गट्स है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस सावन पब्लिक स्कूल के MD। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि नई नीति आयोग और नई शिक्षा प्रणाली ने स्कूलों में कुछ तो बदलाव किया है और ये बदलाव है, ये कारगर साबित भी हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स है वो 6ठी से लेकर के 9वीं तक जो उनका ब्रेन है वो विकसित हो रहा है और वो रोबोट्स तक, अनेक प्रोजेक्ट तक खुद तैयार कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।